हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है और उस क्लाइमेटिक परिवर्तन से हमारा क्रॉप पैटर्न भी अफेक्ट हो रहा है, तो फसलों की पैदावार पहले से कम हो रही है। तो चिंता इस बात की है कि आने वाले समय में लोगों का पेट कैसे भरेंगे। वैसे में एक फसल ऐसी है जो ग्लोबल वार्मिंग से अछूती है, वो है बाजरा। जो भी क्लाइमेटिक परिवर्तन आ रहे हैं वे बाजरा के फेवर में हैं, इसलिए बाजरा का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले समय में बाजरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप में से एक होगा। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है वे जनरली किसी भी तरह के परफ्यूम से बचते हैं। वे किसी भी तरह के परफ्यूम को नहीं लगाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि उनका स्मेल करने वाला ब्रेन का जो भाग होता है वो ओवर सेंसिटिव हो चुका होता है और वे उस गंध को जो दूसरों के लिए सामान्य है उस गंध को वो हाई इंटेंसिटी में फील कर पाते हैं, इसलिए वे सुगंध से बचने की कोशिश करते हैं। इस समस्या को हम ऑस्मोफोबिया भी कहते हैं। दरअसल माइग्रेन के पेशेंट्स में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं वे ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन फास्ट काम करे, आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी बेहतर रहे और समय पे चीजों को आप रिकॉल कर सके, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्रॉसवर्ड को सॉल्व करें विथ ए ग्रुप। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करते हैं तो आप तेजी से सोचते हैं और आप जो है वो कई सारी चीजों को आप क्रिएट करते हैं। जो पुराने वर्ड कहीं ब्रेन में छिपे हुए हैं उनको भी आप रिकॉल कर पाते हैं और आप जल्दी से कनेक्शंस को एस्टैब्लिश कर पाते हैं और ये ब्रेन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। वैज्ञानिक अनुसंधान बतलाते हैं कि क्रॉसवर्ड सॉल्व करने वाले व्यक्तियों का ब्रेन दूसरे व्यक्तियों की तुलना में तकरीबन 10 साल अधिक यंग होता है। क्या आप जानते हैं कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिनमें जहर प्रेजेंट हो सकता है। शेफ ने यदि थोड़ी भी लापरवाही की तो व्यक्ति की जान जा सकती है। जापान में हर साल 5 से 10 लोगों की लाइफ केवल इसी कारण चली जाती है कि वे उस डिश का वो इस्तेमाल करते हैं और वो डिश है पफर फिश या फुगू फिश। फुगू मछली एक ऐसी मछली होती है जो काफी जहरीली होती है और उसे पकाना सीखने के लिए शेफ को कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर शेफ उस मछली को पका पाते हैं और ये एक स्वादिष्ट मछली होती है और जापान में इसका काफी क्रेज है और ये एक महंगी डिश में से एक है, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर खाने वाले की जान जा भी सकती है। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो कीड़ों को खा लेते हैं। दरअसल ये प्लांट वे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में उगते हैं, उस मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को पकड़कर खा लेते हैं। दरअसल इंसेक्ट की बॉडी में जो बाहरी स्केलेटल होता है वो काइटिन से बना होता है और काइटिन नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत होता है, इसलिए ऐसे प्लांट इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं। दरअसल ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस खुद ही करते हैं, केवल नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट को पकड़कर खा लेते हैं और नेफेंथस ड्रोसेरा ऐसे ही पौधों में से एक है।